तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये चीज सीखेंगे कि यूज्ड टू मॉडल वर्ब जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है, और फिर उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि हम इन सेंटेंसेस को यानी कि इन उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। Students, today we are starting the class number 59, and in today's class we are going to talk about used to. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं यूज्ड टू के बारे में। ओके, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये चीज सीखेंगे कि यूज्ड टू मॉडल वर्ब जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है, और फिर उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि हम इन सेंटेंसेस को यानी कि इन उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, यूज्ड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस in the past. Used to is used to express repeated actions in the past. अब सबसे पहले हमें इस डेफिनेशन को समझना है कि इसका मतलब क्या है। To express बयान करने के लिए, repeated actions यानी कि वो काम जो रिपीट होते हैं, ठीक है, दोहराए जाने वाले काम। रिपीटेड एक्शंस यानी कि दोहराए जाने वाले काम या बार बार होने वाले काम। इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में, यानी कि गुजरे हुए वक्त में हम जो कुछ भी करते थे वो हमारे रिपीटेड एक्शंस हैं। ओके, हमारे गुजरे हुए वक्त में हम जो कुछ भी करते थे वो हमारे रिपीटेड एक्शंस हैं। किस तरह से रिपीटेड एक्शन है? देखिए, हम जो कुछ भी गुजरे हुए वक्त में करते थे तो वो एक ही बार नहीं करते थे, वो बल्कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या महीने बाद रिपीट होता था। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मैं चाय पीता था या मैं चाय पिया करता था, तो अब मैं ये जो चाय पीता था सिर्फ एक ही बार तो नहीं पीता था ना, इस एक्शन को एक दिन बाद या 2 दिन बाद या दिन में 2 बार रिपीट करता था। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये हमारा रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, हम कॉलेज जाते थे, तो हम जो कॉलेज जाते थे हम सिर्फ एक ही दफा तो नहीं कॉलेज जाते थे, ये काम रिपीट होता था, यानी कि एक दिन के बाद जाते थे या दूसरे दिन रिपीट करते थे या तीसरे दिन इस काम को रिपीट करते थे। तो हम जो कॉलेज जाते थे सिर्फ एक ही बार नहीं जाते थे, बल्कि ये एक्शन रिपीट होता था, चाहे वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रिपीट होता था, लेकिन ये दोहराया जाता था अमल। ओके, तो ये क्या है? हमारा रिपीटेड एक्शन है। तो रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट का मतलब ये है कि गुजरे हुए वक्त में आप जो रिपीटेड एक्शंस करते थे या वो काम जो आप करते थे वो हमारे रिपीटेड एक्शंस हैं। ओके, तो उन सारों को बयान करने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी और ते थे वगैरह आता है। ता था, ती थी, ते थे। मिसाल के तौर पे हम कॉलेज जाते थे, तो आप जाते थे के एंड पे ते थे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से वो चाय पीती थी, तो चाय पीती थी के एंड पे पीती यानी कि ती थी आ रहा है। राइट, तो इसी तरह से ता था, ती थी, ते थे वगैरह जिन सेंटेंसेस के एंड पे आ रहा हो वहां पर समझ जाएं कि ये यूज्ड टू के सेंटेंसेस हैं। लेकिन साथ सिर्फ ता था, ती थी, ते थे को नहीं देखना, साथ ये भी देखना है कि यार ये रिपीटेड एक्शन है। ये क्या है? ये रिपीटेड एक्शन है। अगर वो रिपीटेड एक्शन है तो फिर आपने वहां पर यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहां पर ये भी चीज याद रखिएगा कि रिपीटेड एक्शंस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस 2 चीजों को बयान करता है। एक तो गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ किया वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, या फिर गुजरे हुए वक्त में जो कुछ आप करते थे वो भी इसमें पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को भी रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज किया जाता है और यूज्ड टू को भी रिपीटेड एक्शंस को बयान करने के लिए यूज
किया जाता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा सही लगता है। तो दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, दोनों ही सही हैं। ओके, अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यूज्ड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर यूज्ड टू मॉडल वर्ब की। अच्छा, अब यहां पर हमने जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, हमारा पहला सेंटेंस है कि हम बचपन में हर रोज क्रिकेट खेलते थे। हम बचपन में क्रिकेट हर रोज खेलते थे। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? हम, वी, देन यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, क्या करते थे? वर्ब क्या यहां पर? खेलते थे, प्ले। वी यूज्ड टू प्ले, क्या खेलते थे? क्रिकेट। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, कब खेलते थे? हर रोज। तो हर रोज की इंग्लिश क्या है? डेली। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट डेली, कब? बचपन में, इन चाइल्डहुड, सॉरी, okay, so we used to play cricket daily in childhood, कि हम बचपन में रोज क्रिकेट खेलते थे। इसी तरह से हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है कि वो सर्दियों में सुबह 9 बजे कॉलेज जाते थे। वो सर्दियों में सुबह 9 बजे कॉलेज जाते थे। सो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा है, दे। Then used to, they used to। अब वर्ब क्या यहां पर? काम क्या है? जाना, go। They used to go, कहां जाते थे? कॉलेज में, to college। They used to go to college, कब जाते थे? सुबह 9 बजे, at 9 o'clock in the morning। They used to go to college at 9 o'clock in the morning। सर्दियों में, in winter। So they used to go to college at 9 o'clock in the morning in winter, कि वो सर्दियों में कॉलेज सुबह 9 बजे जाते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि सोफिया गर्मियों में गर्म पानी पिया करती थी, या सोफिया गर्मियों में गर्म पानी पीती थी। पीती थी या पिया करती थी, बेसिकली सेम थिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है यहां पर? सोफिया। देन यूज्ड टू, सोफिया यूज्ड टू, क्या करती थी? वर्ब क्या यहां पर? पीती थी, ड्रिंक। सोफिया यूज्ड टू ड्रिंक, सोफिया पिया करती थी, क्या पीती थी? गर्म पानी, हॉट वाटर। सोफिया यूज्ड टू ड्रिंक हॉट वाटर, कब? गर्मियों में, इन summer। So Sophia used to drink hot water in summer, कि सोफिया गर्मियों में गर्म पानी पिया करती थी। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है कि अली रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। सो अली, सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट कौन है? अली। सो देन यूज्ड टू, अली यूज्ड टू, करता क्या था? वर्ब क्या यहां पर? काम क्या है? मुकम्मल करना। तो मुकम्मल करना की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट। सो अली यूज्ड टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करता था? क्या चीज मुकम्मल करता था? अपना होमवर्क, हिज होमवर्क।
अली यूज्ड टू कंप्लीट हिज होमवर्क। कब मुकम्मल करता था? रात को, एट नाइट। सो अली यूज्ड टू कंप्लीट हिज होमवर्क एट नाइट, कि अली रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे यूज्ड टू मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका पर्पस क्या है, ये भी समझ आ गई होगी कि इसकी पहचान क्या होती है, कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में क्या कुछ आ रहा होता है, और फिर ये चीज भी आपको क्लियर होगी कि इसके सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जब आपने यूज्ड टू मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर आप डिड नॉट का वर्ड यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे थे। तो अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू नहीं रहेगा। अब यहां पर अब यूज्ड टू नहीं रहेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है या उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर जब हम ऑलरेडी डिड लगा चुके तो डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो ग्रामर का ये रूल है कि एक सेंटेंस के अंदर जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ एक ही दफा यूज होगी, यानी कि दोबारा हम उसको उसी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग चुकी है तो फिर अब ये यूज्ड इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसको मैं कर दूंगा फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा अब? यूज्ड टू, यानी कि अब ये यूज्ड टू नहीं रहेगा बल्कि ये यूज्ड टू हो जाएगा। सो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डिडंट लगाएंगे। डिडंट लगाने के बाद आपने यूज्ड को खत्म करके यूज कर देना, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट डेली इन चाइल्डहुड, कि हम बचपन में क्रिकेट नहीं खेला करते थे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसी तरह से वो सर्दियों में सुबह 9 बजे कॉलेज जाते थे, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाता हूं तो क्या होगा कि वो सर्दियों में सुबह 9 बजे कॉलेज नहीं जाते थे। तो क्या करूंगा? यहां पर डिडंट लगा दूंगा और यहां से यूज्ड को खत्म करके यूज कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा? दे डिडंट यूज टू गो टू कॉलेज, कि वो कॉलेज नहीं जाया करते थे। एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे, इन विंटर, सर्दियों में, यानी कि वो सर्दियों में सुबह 9 बजे कॉलेज नहीं जाते थे या नहीं जाया करते थे। इसी तरह से जो सेकंड लास्ट पे हमारे पास सेंटेंस है कि सोफिया गर्मियों में गर्म पानी पिया करती थी, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाता हूं तो क्या होगा कि सोफिया गर्मियों में गर्म पानी नहीं पिया करती थी या नहीं पीती थी, राइट? तो क्या होगा? सोफिया डिडंट, आगे यूज्ड को हम यूज में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि मैं शॉर्टकट्स इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर पूरा लफ्ज लिखने के लिए मेरे पास जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि राइटिंग के अंदर हम शॉर्टकट्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर आप कहीं पे राइटिंग कर रहे हैं, मीन टू से कि आप कोई एग्जाम वगैरह या कोई पेपर वगैरह दे रहे हैं या कोई ऑफिशियल राइटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि वहां पर आपने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है? कि आपने शॉर्टकट राइटिंग में यूज नहीं करें। हाँ, टेक्सटिंग वगैरह कर रहे हैं, मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप बेशक जो मर्जी यूज करें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑफिशियल राइटिंग में आप शॉर्टकट्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, लास्ट सेंटेंस है हमारा कि अली रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। अब इसको अगर मैं नेगेटिव में लेके जाता हूं तो क्या होगा कि अली रात को अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करता था। तो क्या हो जाएगा? अली डिड नॉट। अब चूंकि यहां पे थोड़ी सी जगह मौजूद थी तो मैंने पूरा लिख दिया डिड नॉट और आगे यूज्ड टू को हम खत्म करके यूज्ड टू कर देंगे। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? अली डिड नॉट यूज टू कंप्लीट हिज होमवर्क एट
नाइट, कि अली रात को अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया करता था। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इसके यूज्ड टू के नेगेटिव्स समझ आ गए होंगे और आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमने यूज्ड को यूज में कन्वर्ट क्यों किया। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वही फार्मूला है जो कि शुरू की क्लासेस से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आपने देख लेना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया है, वही लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाओ तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो देखिए यहां पे हम नॉट किसके बाद लगा रहे थे, डिड के बाद, तो इसका मतलब है इस नॉट को खत्म करेंगे और इस डिड को यहां से उठा के यहां पर ले आएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बात होगी और ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर यही रहेगी। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी यूज टू ही आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो एक दफा सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब हम इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में लेके जाते हैं, जैसे कि क्या हम बचपन में हर रोज क्रिकेट खेलते थे। अगर ये सेंटेंस होता है तो ये हमारा सवालिया है, तो इसमें एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिड को यहां से हटा देंगे, ठीक है, और इसको यहां से हटा के यहां पर ले आएंगे और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो अब ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट डेली इन चाइल्डहुड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या हम बचपन में हर रोज क्रिकेट खेलते थे या खेला करते थे, राइट। इसी तरह से यहां से हम डिड नॉट को खत्म करते हैं और यहां से खत्म करके डिड को हम ले जाते हैं यहां पर। ओके, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, डिड दे यूज टू गो टू कॉलेज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग इन विंटर, और एंड पे सवालिया निशान हो जाएगा। तो क्या मतलब हो गया कि क्या वो सर्दियों में सुबह 9 बजे कॉलेज जाया करते थे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह से सोफिया गर्मियों में गर्म पानी पिया करती थी। अब यहां से हम इस डिड नॉट को खत्म करते हैं और इस डिड को उठा के यहां पर ले आते हैं। तो क्या हो गया कि डिड सोफिया यूज टू ड्रिंक हॉट वाटर इन समर। तो इस एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या मतलब हो गया कि क्या सोफिया गर्मियों में गर्म पानी पिया करती थी, यानी कि ये एक सवाल बन जाएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और हमारा जो लास्ट सेंटेंस है कि अली रात को अपना होमवर्क मुकम्मल करता था। अब यहां से हम नॉट को खत्म कर रहे हैं और इस डिड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो क्या हो गया कि डिड अली यूज टू कंप्लीट हिज होमवर्क एट नाइट, कि क्या अली अपना होमवर्क रात को मुकम्मल किया करता था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सवाल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यूज टू मॉडल वर्ब कितना इजी है। इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। आपने वो बस काम करना है और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा क्लास को। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपने कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स करने में इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा जो भी आपका कंफ्यूजन हुआ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।